स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बात चंद्र ग्रहण की होगी क्योंकि आज ना सिर्फ सूतक लग रहा है बल्कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और तमाम बड़ी खबरें भी आपको हम इससे रूबरू कराने वाले हैं। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, चंद्र ग्रहण, और ऐसे में किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या कुछ आपको करना है, ये आज के खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण से कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कहां कहां किस शहर में लगेगा, ऐसे में आपको किन चीजों से सावधान रहना है, पैसा बरसेगा, किन राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर हम आधे घंटे आपसे बातचीत करने वाले हैं। और एक्सपर्ट यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनके मुताबिक क्या कुछ रहा है उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का मतलब यह होता है कि कुछ भी हम शुभ काम नहीं करते हैं और ऐसे में इस बात का भी खास ख्याल मंदिरों में रखा गया है और इसीलिए जो दर्शन पूजन है वो बंद है। आज आसमान में ब्लड मून भी दिखेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखेगा। दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने वाली है। नोट कर लीजिए वक्त, और शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। और ये जो वक्त है, इस वक्त में सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे। देखिए, आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना है चंद्र ग्रहण और दूसरी घटना है सूतक काल। और ऐसे वक्त में जब सूतक काल लग जाता है तो हिंदू धर्म में कहा जाता है, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक, कि आप कोई भी शुभ काम नहीं करते, कोई त्योहार नहीं मनाते, कोई नया काम नहीं करते हैं। और नीलू तनेजा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करते हैं। नीलू, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बहुत कम वक्त रह गया है, 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने वाली है। तो ये बताइए कि आखिरकार कौन सी वो चीजें हैं, किस चीज से सावधान रहे सब लोग। जी नमस्कार सभी को। 3:20 जैसा कि आपने सही कहा, शुरू होने वाला है और 6:47 पर ये ग्रहण समाप्त होगा और बहुत कम हिस्सों में ये इंडिया के दिखाई देगा। अब सूतक काल हमारा सुबह शुरू हो ही चुका है, हम सब जानते हैं। सूतक काल सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था और शाम को 6:50 तक हम सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पूजा नहीं करनी है, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया है। चंद्र ग्रहण जो है, ये इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सिंह राशि में हो रहा है और हम सभी जानते हैं ऑलरेडी यूनिवर्स में जो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है, इस समय मंगल और राहु बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में है, जिसकी वजह से ये अंगारक योग बना रहे हैं। तो ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में हम सभी बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं, खास तौर पे वो लोग जिनका चंद्रमा पहले से वीक है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा वीक है, चंद्र की महादशा चल रही है, या किसी भी तरीके से चंद्रमा किसी मेलेफिक के साथ बैठा है, या कोई गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। खाना, अगर कुछ किसी भी प्रकार का अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो उसमें पहले से तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब मैं कहूंगी कि अवॉइड कीजिए ऐसा कुछ भी करना। शाम को 6:50 जब सूतक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। कल जब ये ग्रहण खत्म हो चुका होगा, उसके बाद आप दान पुण्य करें, ताकि ये जितना भी, देखिए, चंद्र ग्रहण आमतौर पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक, क्यों हम इसको बोलते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति, चंद्र हमारी मानसिक स्थिति के बारे में बताता। तो ये सबसे पहले हमारे मन के ऊपर एक बुरा असर डालता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिसका भी चंद्रमा कमजोर होता है उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो कोई भी, अगर आपका नया काम शुरू करने वाले हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अभी शुरू मत कीजिए। या अगर बिल्कुल, हाँ नीलू जी, बिल्कुल ये सावधानी आप बता रही कि नए प्रोजेक्ट से आप बचें, कुछ भी शुभ काम करने से नहीं बचे। लेकिन कुछ राशियां भी तो होंगी जिस पर ये चंद्र ग्रहण खास प्रभाव डाल रहा होगा। डेफिनेटली सबसे जरूरी लियो, क्योंकि ये ग्रहण बन रहा है सिंह राशि के अंदर। सो सिंह राशि वाले को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर चंद्रमा सिंह राशि में है या लग्न सिंह राशि का है, और साथ ही साथ कुंभ राशि, ये दोनों राशियों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जी नीलू जी, लेकिन ये बताइए, सूतक काल भी आज है, चंद्र ग्रहण भी आज है, दो बड़ी घटनाएं आज के दिन हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। जी देखिए, ग्रहण पूर्णमासी के दिन लगता है, ठीक है।
चंद्र ग्रहण आप जैसे कि हमने पहले बताया कि ये 3:20 पर शुरू होगा, लेकिन सूतक काल जो है वो पहले शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे सूतक लग चुका है, इसे हम अशुभ समय बोलते हैं। इस समय में पूजा भी नहीं की जाती, इसीलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं, इस समय अगर कोई भी प्रकार का आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आम दिनों की बजाय 1000 गुना ज्यादा आपको इसका फल मिलेगा। तो इसलिए सूतक काल में पूजा नहीं की जाती, जो कि मैंने बोला कि सुबह से शुरू होगा और शाम को 6:50 ग्रहण के 3 मिनट बाद तक का टाइम मैंने आपको बताया, तब तक रहेगा। तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें। हाँ, पूजा मतलब मंत्र उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप हो गया, महामृत्युंजय का जाप हो गया, ये आप कर सकते हैं, या मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, ताकि मन में शांति बनी रहे। मन में शांति बनी रहे, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपकी मानसिक स्थिति पर ही असर डालता है। हमारे साथ प्रदीप भट्ट भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत। आज 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आपसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, खास प्रोग्राम दिखा चुके हैं, चंद्र ग्रहण और सूतक काल। इससे हमारे आपके जीवन पर, लोगों के जीवन पर, राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही सावधानी भी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, सूर्य एक है और सूर्य आपका पिता है। चंद्र एक ही है इस संसार में और वो आपकी माता है, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं ऐसा। तो अब आप ये बताइए, आपके माता या पिता को कष्ट होगा तो आपको होगा या नहीं होगा? जी, चाहे वो हिंदुस्तान में दिखें चाहे ना दिखें, चाहे वो अमेरिका बैठे हों, जिन कंट्रियों में नहीं दिख रहा है, लोग कहते हैं कि भाई उनमें क्या प्रभाव। ठीक, मैं भी मानता हूं उन पर गहरा प्रभाव नहीं है। जब आप सामने कष्ट देखेंगी अपने करीबी व्यक्ति का तो ज्यादा दुख होगा, दूर से कम होगा। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण अच्छा नहीं कहा जा सकता मनु जी। और खास तौर से जब मैं देखता हूं इस बार की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? ट्रंप साहब जो कि युद्ध के मेन धुरी बने हुए हैं, उनका भी ग्रहण काल में जन्म हुआ था और नक्षत्र भी पूर्वा फाल्गुनी था, और आज का जो ग्रहण है वो पूर्वा फाल्गुनी में पड़ रहा है। ये विभीषिका दिखा रहा है, युद्ध की विभीषिका और बढ़ेगी, स्थितियां और गंभीर होंगी, और डे बाय डे आप देखेंगे और कंट्रीज भी इस युद्ध के में देखे जाएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और ये ग्रहण, प्रतीक जी, आप बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुके। मनु जी, 1945 के बाद एक साल मुझे ऐसा बताइए जब 11 देश एक साथ लड़ रहे हो। कभी नहीं हुआ, ये हो रहा है, और भी देश उसकी जद में आ सकते हैं। तो ये स्थितियां गंभीर है, और मैं हमेशा कहता हूं 1 पखवाड़े पहले से और 2 पखवाड़े बाद तक ग्रहण का असर होता है। पखवाड़ा मतलब पक्ष के हिसाब से होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्र ग्रहण 14 दिन पहले से अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है और 28 दिन बाद तक डेडली रिजल्ट देता है। तो ये युद्ध की विभीषिका कब शुरू हुई? जब 10-11 देश हुए, कहीं ना कहीं ग्रहण के 4 दिन पहले से। तो निश्चित तौर पर जो मैं कह रहा हूं वो डेटा के साथ कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो दिख रहा है। यानी प्रतीक भट्ट जी, जो ट्रंप कह रहे थे कि अभी बड़ी लहर आना बाकी है, बड़ी लहर, तो यानी आप बता रहे हैं कि अभी 28 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर मनु जी 28 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से मोस्ट आप डेडली टाइम कह सकती हैं 8 मार्च से लेके 15 मार्च तक का है। यहां पे स्थितियां किसी भी करवट जा सकती हैं, और उन कंट्रीज को जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, जैसे रशिया एकदम दूर पड़ा हुआ है इस युद्ध से, लेकिन हो सकता है इस तरह के एकाध और कंट्री भी इस युद्ध में आए। ग्रहण का असर इस बार निश्चित तौर पर अच्छा नहीं कहा जाएगा। 8 मार्च से 15 मार्च, डीलू जी क्या आप भी इत्तेफाक करती हैं प्रतीक जी की इस बात से? जी, ये डेडली टाइम है। अभी रूस नहीं एंट्री किया, चीन एंट्री नहीं किया, फ्रांस का बयान तो आ गया, तो क्या ये विश्व युद्ध होने वाला है 8 से 15 के बीच के बारे में बताइए। मनोज जी, जी प्रतीक जी, मैं आऊंगी, लीलू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं इनसे, क्योंकि अभी देखिए मंगल राहु, जैसे कि हमने कहा कि मंगल राहु एक साथ बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं, और अभी आगे ग्रहों की चाल ऐसे चलेगी कि मंगल धीरे धीरे शनि के साथ जाके जुड़ जाएगा। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं, और जिस वक्त मंगल आगे शनि के साथ जुड़ जाएगा तो ये स्थिति और ज्यादा भयानक होने वाली है। स्थिति भयानक होगी, नीलू जी कह रही है। हाँ, प्रतीक जी जोड़िएगा आप अपनी बात। पूरे विश्व के बारे में जो आप बता रहे हैं, चंद्र ग्रहण का असर किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज पर पड़ने वाला है, भारत पर भी असर बता दीजिए फिर। मनु देखिए, एक चीज बताते हैं, बहुत क्लियर है।
जहां दृष्ट है, जहां सूतक लग रहा है, जहां सूतक पातक के नियम है, वहां स्थितियां गंभीर हैं। आप देखेंगी भारत में भी जो करंट सत्ता पक्ष है उसकी भी स्थितियां खराब होंगी। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एक पार्टी की तरफ इशारा है, वो बंगाल भी हो सकता है, वो दिल्ली दरबार भी हो सकता है। स्थितियां खराब होंगी जो सत्ता पक्ष में। क्यों? क्योंकि सिंह राशि में ये ग्रहण है। सिंह राशि सत्ता की राशि, एडमिनिस्ट्रेशन की राशि, आत्मसुरक्षा की राशि, आत्मकारक ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य कहे गए हैं। और जब पिता को कष्ट होगा, राष्ट्र को कष्ट होगा, देश को कष्ट होगा, देशवासियों को कष्ट होगा, तो निश्चित तौर पर लोगों की सत्ताएं हिलेंगी, लोगों की सरकारें हिलेंगी, लोगों का मैजिक खत्म होगा जो अप्रैल में 20-20 सालों से चल रहा है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, और आप कह रहे हैं कि मार्च तो ऐसे ही जाने वाला है, यानी उसका असर अप्रैल में दिख जाएगा। कठिन है डगर पनघट की, कठिन है डगर पनघट की। बार बार कहूंगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे मोदी मैजिक हो, अब जनता कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिटेलिएट का टाइम आ रहा है। मंगल शनि एक साथ रिटेलिएट करेगी जनता, कहेगी भाई बहुत हो गया, तुम भी एक बात कहते हो, तुम भी एक बात कहते हो। अब जनता तराजू में तौलेगी। क्यों? मीन राशि आखिरी राशि है काल पुरुष की कुंडली की। शनि जब वहां से जब अगली राशि में जाएंगे, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इतिहास बदल जाएगा भारत का भी। और 2027 वो साल होगा कि जहां पे बहुत मैजिक्स खत्म होंगे। रिबल इमोशन स्ट्रांग होने वाला है नीलू जी। 100% जो आप नेपाल में देख रही हैं और कंट्रीज में आपने देखा, जेंजी एंड ऑल, उस तरह की स्थितियां यहां पे भी आने वाली हैं। बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है प्रदीप जी ने। नीलू जी। जी, मेरा इसमें थोड़ा सा मत अलग है, क्योंकि अभी गुरु जो कि वक्रीय चाल चल रहे हैं, ये 10 मार्च से गुरु डायरेक्ट सीधे हो जाएंगे। तो स्थिति मैं भारत के संदर्भ में बोल रही हूं, क्योंकि हमारा भारत का जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो वृषभ कुंडली बनती है। हाँ, ये सही है कि गोचर में इस समय राहु केतु 4-10 एक्सिस पर चल रहे हैं। बिल्कुल मानती हूँ कि स्थितियां बहुत स्थिरता वाली नहीं है, लेकिन जब गुरु सीधी चाल से चलने लगेंगे 10 मार्च से, तो भारत के लिए स्थिति उतनी भयंकर नहीं होगी जितनी कि अभी आप बाकी देशों के लिए देख रहे हैं। नीलू जी आपकी बात बिल्कुल नहीं काटेंगे सराखों पर, लेकिन एक चीज यहां जरूर जोड़ेंगे। देखिए नीलू जी, अतिचारी बृहस्पति हैं। अतिचारी का मतलब अपनी सामान्य अवस्था से तेज भाग रहे हैं, और बृहस्पति किसके कारक हैं? व्यवस्था के, स्टेबिलिटी के। तो अतिचारी है तो व्यवस्था और स्टेबिलिटी तो हिली गई। और यहाँ पे 4 ग्रहों का सहयोग, शनि मंगल का सहयोग, इसीलिए कहीं ना कहीं स्थितियां दिख रही हैं। मैंने आप ही के चैनल पे मनु जी बोला था कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश जनवरी में होगा, हुआ। हमारे एक महान नेता चले गए एनसीपी के, तो वो स्थितियां आगे भी दिख रही हैं। हमारा काम डराना नहीं है, लेकिन सावधान करना है, और वो हम डंके की चोट पे करेंगे। अब जरा राशियों की भी बात कर लेते हैं प्रदीप जी। हमने भारतीय राजनीति की बात कर ली, विश्व की बात कर ली, हमने जियोपॉलिटिक्स की भी बात कर ली, ग्रहों के चाल के जरिए, चंद्र ग्रहण के चाल के जरिए, सूतक काल के का पूरा ज्ञान आपने बता दिया, इसके पीछे के ये तर्क है। अब जरा राशियों पर बता दीजिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है, क्या सभी राशियों के लिए दुष्प्रभाव लेकर आया है, या कुछ किसी के लिए शुभ संकेत भी हो सकता है? मैं फिर वही उदाहरण दूंगा। आपके किसी रिलेटिव को कष्ट है तो पूरा मोहल्ला थोड़ा ना परेशान हो जाएगा, और ना पूरा नगर परेशान हो जाएगा, ना पूरा नोएडा परेशान हो जाएगा। तो जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वही परेशान होंगे। तो अब इस सीधे सीधे आते हैं मुद्दे पे। सिंह राशि पे ग्रहण लग रहा है, स्थितियां विकट, परेशानी निकट। उसके सामने कुंभ राशि दिखती है। कुंभ राशि में स्थितियां खराब हैं, क्योंकि उसके सामने है, और वहां पे भी राहु, खास तौर से 4 ग्रह एक साथ। राहु सूर्य के साथ पितृदोष, राहु मंगल के साथ अंगारक योग, राहु बुध के साथ ज्योतिष शास्त्र में कोई योग नहीं लिखा, लेकिन मैंने एक योग लिखा है, उसको कहते हैं चालाकी योग, क्योंकि यह बहुत बेवकूफ बनाता है ऐसा आदमी जब राहु बुध एक साथ होता है। तो इस तरह के योग हैं। तो सिंह और कुंभ बेहद प्रताड़ित। अब ग्रहण किसको लग रहा है मनुराज जी? कर्क राशि के मालिक चंद्रमा को, तो कर्क राशि भी प्रभावित। तो मैं सिंपल तरीके से सरल शब्दों में कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर मान लीजिए 9 राशि मजे करें, 3 राशि सारे उपाय करें, सावधान रहें। उसके सारे उपाय वगैरह हम आपको अभी बताएंगे। बिल्कुल, एक एक करके हर राशि के बारे में समझेंगे, आपसे उपाय भी समझेंगे। लेकिन नीलू जी जरा बता दीजिए, आज मंत्र जाप कौन सा किया जाए? क्योंकि घर घर में महिलाएं बैठ जाती हैं जब चंद्र ग्रहण लगता है, कुछ भजन भी होते हैं, तो मंत्र कौन सा जाप जिससे कि जो दुख है, वो दरिद्रता है, वो घर से बाहर निकले? त्योहार का भी वक्त है। जी जी,
जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल राहु एक साथ हैं और साथ साथ बुध भी है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि चालाकी योग भी बन रहा है, मैं उसको थोड़े और आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ। जी, जैसे कि बुध और राहु अभी गोचर में है और ये ग्रहण वाले एक्सिस पर ही है, ये बुध और राहु ग्रहण वाले एक्सिस पर ही बन रहा है, तो उसका एक और भी बुरा प्रभाव होता है। बुध हमारी बुद्धि भी है, जैसे अभी हमारी बात हुई कि मन, मून जो है वो मन है, माँ है, बुध हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस है, और उसके साथ भी राहु गोचर कर रहे हैं इस समय। तो सबसे बढ़िया मंत्र इस टाइम पे होगा विष्णु सहस्त्र नाम। ये मंत्र जाप आप करें, साथ ही साथ आप इसके साथ गायत्री मंत्र 11 बार या फिर 51 बार महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। देखिए, जब भी ये मंत्र किए जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र की मैंने बात की, तो या तो 11, 21, 51, 108 इस तरीके से मंत्र जाप किए जाते हैं। तो मेन यही मंत्र कर सकते हैं, ज्यादा भारी मंत्र आज नहीं करने हैं। तभी हमने कहा कि पूजा अभी वर्जित है, लेकिन मंत्र जाप कर सकते हैं। सो बेस्ट विष्णु सहस्त्र नाम है। बहुत छोटा सा मंत्र आपने बताया है, दर्शक सुन भी रहे होंगे और जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि सारे कष्ट हर लिए जाएं इस मंत्र के जरिए। अच्छा प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, चूंकि हम चंद्रग्रहण के बारे में तो समझ गए, बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 3:20 से चंद्रग्रहण लगेगा, 6:47 तक रहेगा, सूतक काल भी तो लग रहा है, उसका वक्त क्या है? देखिए, सुबह 6 बजे से हमेशा ही लगता है। प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी से मेरा सवाल था, नीलू जी आते हैं। नहीं, नीलू जी अगर जवाब देना चाहें दे लीजिए। सॉरी सर। तो 6:15, जैसा कि मैम ने बोला, 6:24 से सुबह के टाइम पर सूतक लग चुका है। सूर्य ग्रहण का 12 घंटे और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लगता है। सूतक पातक है क्या मनु जी? मनु जी, आपके साथ पहले भी मैंने शो किया था इसी पे ही, तब भी मैंने यही चीज कही थी। देखिए, सूतक का नियम क्या होता है, जब आपकी रेस में हिंड्रेंस होता है, जो सूर्य चंद्रमा की रेस पृथ्वी को मिलती हैं, तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं, नेगेटिविटी आती है उसकी वजह से, जनरलाइज टर्म में अगर बोले नेगेटिविटी। तो क्या होता है, इसलिए 9 आवर पहले ही, क्योंकि भाई ग्रहण ऐसा नहीं होता है कि बस 3:22 हिट करेगा और ग्रहण हो गया। इसका ताना बाना 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है, और जैसा कि मैं तो कह रहा हूं 14 दिन पहले इम्पैक्ट आता है। और देखिए, अभी मैं देख रहा हूं ईरान में भूकंप आ गया। हाँ, जो मैं आपके अमेरिका में भी आ गया है। हाँ, मैं आपके चैनल में भविष्यवाणी करके गया था, जो रिकॉर्ड वार मेरा वीडियो था कि भूकंप आएगा ही आएगा। हाँ। अगले 3 दिन के अंदर अंदर। तो देखिए, यही रीजन है सूतक के नियम की। सूतक क्या है, कह रहा है कि अब आप बचाव करिए। अपना बचाव कैसे करिए? जबरदस्ती दूध की चीजें मत खाइए, वो बहुत जल्दी इंपैक्ट होती है, उस पर बैक्टीरिया आता है। उसी के साथ साथ पूजा पाठ करिए। क्यों? सूर्य चंद्रमा की प्रॉपर रेज आ नहीं रही है। सूर्य हमारा आत्मबल है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन सो जातका। अब चंद्रमा जब मन को हिलोरे लगा रहा है, तो वहां पे क्या होता है मनु जी, आपके अंदर निगेटिविटी आती है। कहते थे छुरी और चाकू का यूज ना करिए, अब उसको तकियानूसी हमने कह दिया, मैं भी कहता हूं, लेकिन वजह किसी ने नहीं बताई मनु जी। उसकी वजह यह है, 70% हमारी बॉडी में, और जो वाटर बैग होता है महिला के, उसमें पानी होता है, वाटर होता है वाटर बैग में। अब जब उस पे रेस का हिंड्रेंस है, उतार चढ़ाव, उसके मूड में आ रहा है, उसने पता चला चाकू ली और कहीं अपने ही मार ली। दूसरी चीज, पहले लाइट नहीं होती थी घरों में, गांव में, तो क्या होता था, अंधेरा है, और जब ग्रहण आया तो अंधेरा अंधकुप हो गया एकदम, तो पता चला आपको कुछ लग गया, इसलिए ये बोला जाता। तो इसलिए सूतक के नियम 9 घंटे पहले से शुरू हो जाते हैं। कहते हैं आप पूजा पाठ करिए, आप भगवान का ध्यान करिए। क्यों कहते हैं भगवान का ध्यान करिए? अगर आप वो नहीं करेंगे मनु जी, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। अभी मनु जी का ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि मनु जी शो कर रही है हमारे साथ मनु जी, लेकिन जो घर में बैठी है स्त्री, जिसके पास कोई इस समय काम नहीं है, ना खाने का ना बच्चे देखने का, उसको निगेटिविटी पकड़ेगी। इसलिए हम क्या करें, तुम पूजा पाठ करो, तुम जाप करो। तो जैसा कि इंगेजमेंट, जैसा नीलू जी ने बोला, और इंगेजमेंट हमेशा से ही जब विकट समय आता है, जब आपको भी या हमको या किसी को भी जरा भी लगता है ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा पाठ। तो वही आज भी करने को बोल रहे हैं, और उसका सबसे सिंपल उपाय है ओम नमः शिवाय, जो कि शिव सदाक्षरी मंत्र है, उसका पाठ करिए। चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इसका पाठ करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय तो जाहिर तौर पर बच्चे को भी ये मंत्र पता है, और सुबह से लेकर शाम तक वो जाप भी कर सकते हैं। त्योहार का भी तो आपकी तरह न्यूज़ 18 की तरह हमारी भी कोशिश होती है कि हम बच्चे तक आसानी से पहुंच जाएं। बिल्कुल प्रदीप जी, और बहुत आसान शब्दों में आपने बताया भी, तर्क भी बताया कि भाई चंद्रग्रहण से और सूतक से किस तरीके से कैची छुरे को जोड़ दिया गया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे की एक परंपरा रही थी ताकि आप सुरक्षित रह पाए, और किस तरीके से भजन जो है वो आपको एक मेडिटेट कर देता है, एक जगह
आपके दिमाग को इकट्ठा कर देता है, इसलिए भजन के लिए कहा जाता है। अच्छा नीलू जी, मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से हम चंद्रग्रहण से, सूतक काल से, जो कि आप लोग बता रहे हैं बेहद खतरनाक है, डेडली है, 8 से 15 तक, और ये चीजें अब होने वाली हैं, विश्व में दिखेंगी, जिसकी आहट हम देख रहे हैं। और अभी भी भूकंप आ गया अमेरिका में, ईरान में। लेकिन मैं राशियों के हिसाब से अगर आपसे समझूं तो क्या वो उपाय करने चाहिए, क्या वो सावधानी बरतनी चाहिए जिसमें कि कुछ बेहतर यहां से निकल कर आए? देखिए, राशियों के हिसाब से जैसा कि हमारे गुरु हमें हमेशा समझाते हैं कि चाहे आपकी कुंडली में कितने भी योग बने हुए हो, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हो, आपका लग्न मजबूत नहीं है, आपका मन मजबूत नहीं है, तो आप उन योगों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सारी चीजें छोड़ करके अपने लग्न को मजबूत करो और अपने मन के ऊपर काम करो। जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बोला कि मन के ऊपर सबसे पहले तकलीफ देता है, क्योंकि शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। और आप सिर्फ ग्रहण की बात ना करें, अमावस्या, पूर्णमासी, जितने भी इस तरह के दिन आते हैं, इसमें हमेशा मन उदास, एंजाइटी के इश्यूज होते ही हैं। तो अगर हम लग्नों की बात करें तो एरीज लग्न सपोज अगर हम बात करते हैं, तो एरीज या मेष लग्न की जो राशि है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को किसी न किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में लगा करके रखें, क्योंकि मंगल इनकी राशि का मेन स्वामी होता है, जिससे कि इनका लग्न मजबूत रहता है। टॉरस नंबर 2 की राशि जो वृषभ राशि है, ये किसी भी प्रकार का अपना म्यूजिक सुनने का काम हो गया, या मन को जैसे लग्जरी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ऐसी किसी भी चीजों में अपने मन को लगा करके रखें। जेमिनी तीसरे नंबर की राशि जो मिथुन राशि होती है, ये कुछ ना कुछ सीखने की राशि है, तो दिमाग को हमेशा सीखने की चीजों में लगा के रखिए। कोई भी नई विद्या सीख सकते हैं, कोई भी नई हॉबी में अपने मन को लगा सकते हैं। 4 नंबर की राशि जैसे कि कर्क राशि जो है, ये जल तत्व की राशि है। जितनी भी जल तत्व की राशियां होंगी, कर्क हो गया, स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो गया, पाइसिस हो गया, जिसको हम मीन राशि भी बोलते हैं, ये जल तत्व की राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इनको तो पूरी तरह से इस दिन पूजा पाठ में अपने मन को लगा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पानी सबसे पहले चीजों का इंप्रेशन अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि हमने बात भी करी, ज्वार भाटा भी आता है, वो भी क्यों आता है समंदर में, क्योंकि पानी के ऊपर सबसे ज्यादा जब जिस वक्त ग्रहण होता है, उस दिन ज्वार भाटा जरूर होता है। वो सब चीजें समझने की है। तो पानी वाली जितनी भी राशियां हैं, इनको इस दिन खास तौर पर अपने मन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्गो राशि जिसको कि हम लोग कन्या बोलते हैं, सॉरी लियो राशि बीच में रह गई। सिंह राशि, सिंह राशि भी जैसे कि हमने कहा कि सबसे ज्यादा इस समय थोड़ा सा कठिन समय है, तो सिंह राशि के लिए पीला रंग, या जो एक सूर्य का जो रंग होता है, वो पीच कलर जो है, उस कलर का इस्तेमाल ज्यादा करें इस दिन, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वर्गो जो कन्या राशि है, इनके लिए हरा रंग या किसी भी तरीके का अपने दिमाग को पढ़ाई से रिलेटेड चीजों से लगा, क्योंकि ये लोग एनालिटिकल स्किल वाली राशि है, इनको हर चीज में एक तार्किक क्षमता इनकी बहुत ज्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई में इनको ज्यादा मजा आता है। तो दिमाग को बेसिकली एक मकसद क्या है कि हमें, जैसा हमने पहले भी बात की, चर्चा की कि मन को बिजी करके रखने की जरूरत है। तो इसलिए ऐसे काम करें जो आपके लग्न को, शरीर को सबसे पहले मजबूत करें और मन को मजबूत करें। 8 नंबर पे आते हैं तुला पे आते हैं। तुला राशि वाले शुक्र की राशि है। तुला राशि जो शुक्र की राशि है, इनके लिए भी किसी भी तरीके का संगीत सुने ताकि मन थोड़ा शांत रहे। शुक्र की राशियों को संगीत का बहुत शौक होता है, या अपने ऊपर थोड़ा सा और काम करें। जी 8 नंबर की राशि जैसे कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो गई। अब वृश्चिक राशि अगेन, जैसे कि हमने 4, 8, 12 के बारे में बात की, कर्क, वृश्चिक और पाइसिस, इनको खास तौर पर मन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार, बहुत ही उत्तम है। अब एक राशि रहेगी हमारी सेजिटेरियस, जिसको कि हम धनु राशि बोलते हैं, जो कि गुरु की राशि है। तो इस दिन अगर किसी को कुछ चीज सिखा सकते हैं, गुरु की जो राशियां होती हैं, ये जुपिटर से जुड़ी होती हैं और ज्ञान से जुड़ी होती हैं। तो बिना किसी से उम्मीद करें किसी को कुछ अच्छी चीज सिखा दें, किसी को कुछ पढ़ा दें, ताकि ये आपको मन से अच्छा लगे। बिल्कुल, दान पुण्य का भी काफी महत्व होता है प्रदीप जी। तो क्या कुछ दान किया जा सकता है? और देखिए, आप लोगों से बातचीत करते हुए इतना मुझे भी समझ में आ गया कि चंद्रग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा असर आपकी मानसिक स्थिति पे डालेगा। तो बेहतर तरीके से आप उन चीजों से जुड़े जो आपको पॉजिटिविटी दे सकती है। लेकिन पैसा क्या आएगा या फिर जाएगा इस चंद्रग्रहण सूतक काल की वजह से? कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो उपाय भी राशि वाइज बता दीजिए प्रदीप जी।
देखिए, अगर 1 से 12 सारी राशि अगर बतानी है तो बहुत क्विकली बता देते हैं। बिल्कुल, मेष quickly, लग्न मेष time राशि बता वालों, आपके पंचम भाव में ये ग्रहण हो रहा है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान त्रिकोण का है, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है आज के दिन। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव में ये गोचर हो रहा है, ये ग्रहण लग रहा है और माँ का घर कहा गया है द्वितीय भाव चतुर्थ भाव, तो निश्चित तौर पर आपको शिव रुद्राष्टक का पाठ करना है। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों, आपके तृतीय भाव में ये गोचर रहेगा, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपकी राशि के मालिक को ग्रहण लग रहा है, तो आपको खासतौर से शिव चालीसा का पाठ आज करना चाहिए। सिंह लग्न सिंह राशि वालों, स्थिति खराब है आपके लिए। केतु और चंद्र एक साथ और सामने 4-4 ग्रह, पूरा ही कहीं ना कहीं आपकी चीजें गड़बड़ दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे यहाँ पर सिंह लग्न सिंह राशि वालों, अब कर्ज लेन देन से बचना है, रुपया पैसा किसी को देना नहीं है, नहीं तो स्थिति गंभीर हो जाएगी, पैसा फंस जाएगा। अगले 14 दिन तक शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट वगैरह पर पैसे नहीं लगाने हैं। सूर्य वैसे भी कमोडिटी मार्केट, पीतल, तांबा, गोल्ड से इससे देखे जाते हैं, तो इस पर पैसे नहीं लगाने, नहीं तो नुकसान होगा। क्या उपाय करें आज? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। आपके 12वें भाव में है, तो विदेश का मामला रुक सकता है, विदेशों से पैसों का नुकसान हो सकता है, ध्यान देना होगा। क्या काम करें? गणेश जी को ग्रहण खत्म होने के बाद 5 संख्या की मात्रा में दूर्वा चढ़ाएं और गणेश रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। तुला लग्न तुला राशि वालों, आपके 11वें भाव में है, तो रुपया पैसा तो खूब आएगा, लेकिन मित्रों से अनबन हो सकती है। आर्थिक स्थिति तो बड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन अपने रिश्तों को भी सहेज के रखिएगा। उसके लिए आप क्या करें? खासतौर से हो पाए तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जगत कल्याण के लिए होता है, नमः शिवाय स्व कल्याण के लिए, तो नमः शिवाय का पाठ करें। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, आपके 10वें भाव में है, कोई शत्रु हावी हो सकता है, आर्थिक स्थितियां कमजोर हो सकती हैं, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में पैसा फंसाए वो फंस जाए। अगले 1 महीने तक ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आज ग्रहण के दौरान करते रहना है। धनु लग्न धनु राशि वालों, निश्चित तौर पर बात करें तो आपके लिए आपके 9वें भाव में भाग्य में हिंड्रेंस है, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, पैतृक संपत्ति या कोई संपत्ति फंस सकती है, इस पर ध्यान देना होगा। क्या उपाय उसके लिए करें? आपको नारायण कवच का पाठ और शिवलिंग पर, पारस शिवलिंग पर ग्रहण खत्म होने के बाद जलाभिषेक करिएगा। मकर लग्न मकर राशि वालों, ग्रहण खत्म होने के बाद शिवलिंग पर जाइए, दूध और काले तिल से अभिषेक करिएगा। आपकी आर्थिक स्थितियां, आपकी नौकरी की समस्या, धन कहीं फंसा है या अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, आपके 7वें भाव में है, विवाह में दिक्कतें, सेपरेशन, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। ससुराल पक्ष खामखा पति पत्नी के बीच झगड़े करा सकता है, ध्यान देना होगा इस पर। इसके लिए उपाय क्या करें? गन्ने के रस से ग्रहण खत्म होने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, अला बला सब टालेगा ये। मीन लग्न मीन राशि वालों, आपके 6ठे भाव में है, तो रोग शत्रु परेशानी और कर्ज पे विजय मिलेगी, नौकरी और पैसे में लाभ होगा। तो इसकी वजह से आपको करना क्या है? ओम मीनाधिपतये नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा और हो पाए ग्रहण काल के दौरान ओम हम हनुमते नमः इसका भी 12 बार पाठ करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी और बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी आपका भी। आप लोगों ने बेहतरी के उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जिंदगी में और भी ज्यादा बेहतरी आए इन उपायों को अपनाने के बाद। और इस खास